2018 में वैकेंसी आई थी। 3-4 स्टेजेस के एग्जाम के बाद जुलाई 2019 में हमारा मेडिकल हो गया था। दिसंबर में हमारा पहला पैनल बना। 17 जनवरी 2020 को हमारा डिवीजन अलॉटमेंट हो गया था। घर पर ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और हम ज्वाइनिंग की तैयारी में लग गए। प्राइवेट नौकरी करते थे, वह छोड़ दी, लेकिन ज्वाइनिंग से एक दिन पहले पता चला कि डिवीजन अलॉटमेंट कैंसिल हो गया है। कहा गया कि फिर से डिवीजन अलॉट किया जाएगा। बाद में एक दूसरी लिस्ट आई जिसमें आधे लोगों को डिवीजन अलॉट हुआ और आधे लोगों को अंडर प्रोसेस कर दिया गया। ये कहानी है सत्यम की। सत्यम सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर, असिस्टेंट लोको पायलट यानी ड्राइवर का सहायक। 2018 में वैकेंसी आई तो सत्यम ने भी अप्लाई किया। आरआरबी मुंबई की ओर से आयोजित परीक्षा में सेंट्रल रेलवे के लिए उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग से एक दिन पहले उन्हें अंडर प्रोसेस कर दिया गया। ऐसा केवल सत्यम के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि 565 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें आरआरबी मुंबई की ओर से डिवीजन अलॉट किया गया और फिर अंडर प्रोसेस कर दिया गया। इन कैंडिडेट्स का आरोप है कि जब लोगों की ज्वाइनिंग डेट के बारे में अधिकारियों से पूछा तो जवाब मिला कि अभी वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तब ज्वाइन कराएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। रेलवे में भर्ती के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी बनाए गए हैं। देश भर में कुल 21 आरआरबी हैं। आरआरबी अपने अपने जोन में खाली पदों के हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं, परीक्षा कराते हैं और सफल कैंडिडेट्स को जोनल हेडक्वार्टर के हवाले कर देते हैं। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन और 73 डिवीजन हैं। इसके बाद इन सफल कैंडिडेट्स को डिवीजन बांटा जाता है और फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ऐसी ही एक वैकेंसी आई थी जनवरी 2018 में। 26,502 पदों की इस भर्ती में 17,673 असिस्टेंट लोको पायलट और 8,829 पद टेक्नीशियन के थे। सितंबर 2018 में एक और नोटिफिकेशन निकाला गया और पदों की संख्या बढ़ाकर 64,371 कर दिया गया। अब असिस्टेंट लोको पायलट के 27,795 और टेक्नीशियन के 36,576 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इस वैकेंसी में आरआरबी मुंबई की ओर से 1866 असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जारी की गई। वैकेंसी पूरी भी हुई। 3 स्टेज के एग्जाम, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की गई। जुलाई 2019 में फाइनल रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद 596 कैंडिडेट के एक पैनल को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया। दिसंबर 2019 में 973 कैंडिडेट का दूसरा पैनल भी बनाया गया। जनवरी में इन कैंडिडेट को डिवीजन भी अलॉट किया गया। सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत मुंबई, नागपुर, सोलापुर, पुणे और भुसावल डिवीजन आते हैं। डिवीजन अलॉट होने के बाद हर डिवीजन ने अपनी अपनी ओर से ज्वाइनिंग की अलग अलग तारीख जारी की। किसी ने 6 फरवरी को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया, तो किसी ने 22 फरवरी को, तो किसी ने 29 मार्च को। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले ही सेंट्रल रेलवे ने डिवीजन अलॉटमेंट को रद्द कर दिया और फिर से डिवीजन अलॉट करते हुए नई लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 408 कैंडिडेट को डिवीजन अलॉट किया गया। बाकी के 565 कैंडिडेट को अंडर प्रोसेस कर दिया गया है। इन कैंडिडेट्स का आरोप है कि सेंट्रल रेलवे ना तो अंडर प्रोसेस का कोई मतलब बता रहा है और ना ही कैंडिडेट की ज्वाइनिंग डेट। अमरावती के रहने वाले अक्षय को पुणे डिवीजन अलॉट हुआ था। 10 फरवरी को उनकी ज्वाइनिंग थी। 6 फरवरी को उन्हें पता चला कि उनकी ज्वाइनिंग टाल दी गई है। बाद में नई लिस्ट आई और उन्हें अंडर प्रोसेस कर दिया गया। अक्षय कहते हैं, पैनल की वैलिडिटी 3 साल तक रहती है, तो आपने अभी सबको डिवीजन क्यों अलॉट कर दिया? हमारे साथ ही सेलेक्ट हुए लोग जो पहले पैनल में थे उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। वो लोग अब ड्यूटी भी कर रहे हैं और हम अपनी पिछली नौकरी भी गंवाकर बेरोजगार हैं। कैंडिडेट का सवाल जायज है। अगर रेलवे के पास वैकेंसी नहीं थी तो फिर इतने पदों के लिए वैकेंसी क्यों निकाली? और जब वैकेंसी निकाली है और कैंडिडेट को एक बार ज्वाइनिंग का न्योता भी दे दिया गया, तो फिर अचानक से पीछे क्यों हट गए? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमने सेंट्रल रेलवे से बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। हमने सेंट्रल रेलवे के सीपीओ से भी कई बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने करियर को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स ने हमसे नाम न छापने की शर्त पर बात की, इसलिए हमने इस वीडियो में और स्टोरी में कैंडिडेट के नाम बदल दिए हैं। देखते रहिए द ललन टॉक।